नाता ठीक है बा बोल, लेकिन हम बोलबता डॉट 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 क्वेश्चन मार्क। इस कैप्शन के साथ जब भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह ने अपनी एक तस्वीर अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया, तो पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री के साथ साथ सोशल मीडिया पर बवाल शुरू हो गया और तमाम लोग ये सोचने में अपना समय बर्बाद करने लगे कि आखिर पवन सिंह ने ऐसा कैप्शन डाला किसके लिए है। क्योंकि पवन सिंह को लेकर इन दिनों पूरा सोशल मीडिया गरमाया हुआ है और दो तीन ऐसे लोग हैं जिन्होंने पवन सिंह को अपने बयान में टारगेट किया है। और ऐसे में जब पवन सिंह इस कैप्शन के साथ अपनी एक बेहतरीन फोटो शेयर करते हैं तो लोग ये सोचने लगते हैं कि आखिर ये कैप्शन है किसके लिए। कई लोगों की जुबान पर, आपको बता रहे कि कई लोगों के जुबान पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव का नाम होता है। वहीं कई लोगों की जुबान पर भोजपुरी इंडस्ट्री के हिट मशीन ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव का नाम होता है। वहीं कुछ लोग ही ऐसे थे जिनके जुबान पर पवन सिंह की एक्स गर्लफ्रेंड अक्षरा सिंह का नाम होता है। अब हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे कि आखिर इन तीनों का नाम बार बार क्यों लिया जा रहा है और ये क्यों कहा जा रहा है कि पवन सिंह अपने कैप्शन के माध्यम से इन्हीं तीनों में से किसी एक को जवाब दिए हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आप पवन सिंह के इस पोस्ट के कमेंट सेक्शन को खंगालिएगा तो आपको ज्यादातर कमेंट ऐसे देखने को मिलेंगे जिसमें उनके खुद के चचेरे भाई ऋतिक सिंह ने लिखा है मंत्री जी। प्रशांत निशांत जो है भोजपुरी इंडस्ट्री के कमाल के प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उन्होंने भी मंत्री जी लिखा और कई लोग तेज प्रताप यादव लिखकर जा रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि या तो पवन सिंह ने यह कैप्शन तेज प्रताप यादव के लिए लिखा है, या तो खेसारी लाल यादव के लिए लिखा है, या अक्षरा सिंह के लिए लिखा है। अब पवन सिंह तेज प्रताप यादव को इस कैप्शन के माध्यम से जवाब क्यों दे रहे हैं, उसके पीछे की कहानी आप सबसे पहले समझिए। एक इंटरव्यू में पवन सिंह से तेज प्रताप यादव के छोटे भाई तेजस्वी यादव के बारे में पूछा जाता है कि मुख्यमंत्री के दावेदार वो कहे जाते हैं, आपको तेजस्वी यादव पर्सनली कैसे लगते हैं। इस पर जवाब देते हुए पवन सिंह ने दिल खोलकर तारीफ करते हुए तेजस्वी यादव के बारे में कहा कि वो मुझे बहुत अच्छे इंसान लगते हैं। उनका गाड़ी के बोनर पर खाना रखकर खा लेना, सत्तू पी लेना, गांव-गांव में जाकर लोगों से जनसंपर्क करना, मिलना, मेहनत करना, ये देखकर लगता है कि वो एक बहुत अच्छे नेता हैं। और पवन सिंह ये भी कहने में संकोच नहीं करते हैं कि मैं उनका इंटरव्यू सुनता हूं, देखता हूं, मुझे वो जितना समझ में आते हैं, मुझे वो बहुत अच्छे नेता लगते हैं। अब यह सवाल जैसे ही तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव जी से पूछा जाता है कि कहीं ना कहीं पवन सिंह तेजस्वी यादव की तारीफ कर रहे हैं, क्या लगता है राजद और तेजस्वी यादव के प्रति उनका सॉफ्ट कॉर्नर क्यों दिखाई दे रहा है। इस पर तेज प्रताप यादव ने जो कहा वो बात शायद पवन सिंह को लग गई है, जिसके जवाब में पवन सिंह ने ये कैप्शन लिखा। तेज प्रताप यादव कहते हैं कि देखिए, हो सकता है उनको राजद के टिकट से चुनाव लड़ने का मन हो और ये नाचने गाने वाले लोग हैं, इसी से अपना जीवन रोटी चलाते हैं ये लोग। बाकी चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं तो वो चुनाव लड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चुनाव लड़ने की इच्छा हर कोई रखता है। अब आप समझिए, तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के बीच इन दिनों कैसा है बॉन्डिंग है, ये अलग से बताने की जरूरत नहीं है। सबको पता है अनुष्का वाले मामले के बाद किस तरह से तेज प्रताप यादव को पार्टी के साथ साथ परिवार से भी बेदखल किया गया और उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ इनके छोटे भाई तेजस्वी यादव को बताया जा रहा है। अब ऐसे में जब तेजस्वी और तेज प्रताप का रिश्ता खुद ही आपस में ठीक नहीं है और ऐसे में भोजपुरी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सुपरस्टार अगर आकर तेजस्वी यादव की तारीफ करने लगे और ये बात अगर तेज प्रताप यादव तक मीडिया के माध्यम से पहुंचती है तो स्वाभाविक सी बात है कि तेज प्रताप यादव झुंझुला जाएंगे, उनको गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि इस वक्त उनका रिश्ता नाता न पार्टी से ठीक चल रहा है, न परिवार से, ना आरजेडी से उनका सॉफ्ट कॉर्नर दिख रहा है और ना ही अपने भाई के प्रति। वरना जाहिर सी बात है कि अगर तेजस्वी यादव की और राजद की कोई तारीफ कर रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि तेज प्रताप यादव को अच्छा लगना चाहिए, खुश होना चाहिए कि कोई मेरे छोटे भाई की तारीफ कर रहा है, मेरे पार्टी की तारीफ कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तेज प्रताप यादव एकदम से जैसे सुनते हैं कि पवन सिंह राजद और तेजस्वी यादव के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हैं, वो चिढ़ जाते हैं। उनका हाव भाव भंगिमा चेहरे का साफ नजर आता है और वो तुरंत जवाब देते हुए कहते हैं कि ये नाचने गाने वाले लोग हैं, इनका रोजी रोटी इसी से चलता है। अब आप समझिए कि इस तरीके का बयान कोई पूर्व मंत्री भोजपुरी के सबसे बड़े स्टार के लिए देगा तो भाई फैंस इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और खुद पवन सिंह को ये चीजें बर्दाश्त नहीं हुई। पवन सिंह अब किसी का भी बयान नहीं झेल पा रहे हैं। प्रशांत किशोर ने जो कहा पवन सिंह ने उसका विरोध किया और एकदम निडरता के साथ आकर कहा कि मुझे प्रशांत किशोर जी का ये बयान अच्छा नहीं लगा था।
अब वो पवन सिंह जो हैं वो तेज प्रताप यादव को भी जवाब दे रहे हैं, और जवाब किसी मीडिया में इंटरव्यू देकर या लाइव आकर नहीं दिए हैं, बल्कि सबसे सही रास्ता चुना है पवन सिंह ने। एक फोटो उठाए अपनी शानदार, और उस फोटो को इतना तगड़ा कैप्शन देते हैं कि जिन्होंने पवन सिंह को लेकर इस तरीके का बयान दिया है वो अपने आप समझ सकते हैं कि पवन सिंह कहना क्या चाहते हैं। पवन सिंह का कैप्शन साफ तौर पर यह कहना चाह रहा है कि आप बोलिए, आपको बोलने से हम मना नहीं करेंगे, लेकिन जब हम बोलने लगेंगे तब। पवन सिंह का एक डायलॉग है कि हम ना बोलीला, लेकिन जब बोले लागब तब हैजा हो जाई। यानी पवन सिंह का यह कहना है कि मैं नहीं बोलता हूं, मैं तब तक नहीं बोलता हूं जब तक चीजें हद से ज्यादा नहीं हो जाती हैं, लिमिट क्रॉस नहीं होने लगता है, पानी सर से ऊपर नहीं चला जाता है, मैं तब तक चुप रहता हूं। लेकिन जब मेरा धैर्य समाप्त होगा, जब मैं बोलना शुरू करूंगा तो आप झेल नहीं पाइएगा। और पवन सिंह इस कैप्शन के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि अगर आप बोल रहे हैं तो बोलिए, लेकिन ये याद रखिए कि जब हम बोलने लगेंगे तो आप सुन नहीं पाइएगा, आपसे बर्दाश्त नहीं होगा और आपके दिमाग में हैजा हो जाएगा। ये तो हो गई तेज प्रताप यादव की बात, और साफ तौर पर ज्यादातर लोग जो है वो इस बात को मान रहे हैं कि ये कैप्शन तेज प्रताप यादव के लिए ही है। अब आप समझिए, तेज प्रताप यादव को अगर हम साइड कर दे तो खेसारी लाल यादव का नाम इस कैप्शन के साथ जोड़कर क्यों देखा जा रहा है, तो आप समझिए उससे इंटरव्यू में जब उनसे खेसारी लाल यादव से बॉन्डिंग के बारे में पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि खेसारी मेरा छोटा भाई है, कभी कभी बहुत ज्यादा बोल जाता है लेकिन वो बुरा नहीं है। इसके बाद उनसे पूछा जाता है शराबबंदी, बिहार की प्रगति कैसे हो, विकास कैसे हो। पवन सिंह ने इस पे कहा कि शराब को लोगों ने बंद कर रखा है और जिसको चालू करना चाहिए वो बंद है और जिसको बंद करना चाहिए वो चालू है। यानी वो शराबबंदी के खिलाफ बात करते हैं। वो कहते हैं कि बिहार में शराबबंदी कहीं से भी सफल नहीं है और शराब को बिहार में बंद नहीं करना चाहिए। अब जब यही सवाल खेसारी लाल यादव से पूछा जाता है कि आपके बड़े भाई का शराबबंदी पर ये मत है, वो कह रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी चालू कर देनी चाहिए। शराबबंदी से सरकार को और लोगों को बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है बल्कि नुकसान ही हो रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? अब खेसारी लाल यादव हैं, एक मौका नहीं छोड़ते हैं मजे लेने का। वो पवन सिंह का मजा लेते हुए तुरंत कहते हैं कि पवन भैया को शराब पीना होता है, शायद इसीलिए वो बिहार छोड़कर लखनऊ में जाकर शिफ्ट हो गए हैं। अब जिस तरह से वो पवन सिंह को टारगेट करते हैं और इनडायरेक्टली शराबी कहते हैं, पवन सिंह के फैंस को ये कतई अच्छा नहीं लगता है। ये चर्चा भी सोशल मीडिया पर फिर से शुरू होती है कि खेसारी लाल यादव फिर से पवन सिंह को खुद दिए हैं, फिर से विवाद के लिए ललकार रहे हैं, खेसारी फिर से भोजपुरी इंडस्ट्री का माहौल खराब करना चाहते हैं। अब जब ऐसी बातें चर्चा में आई तब लोगों को लग रहा है कि ये कैप्शन हो सकता है खेसारी लाल यादव के लिए भी हो, क्योंकि खेसारी लाल यादव के लिए ही पवन सिंह ने कहा था कि मैं नहीं बोलता हूं, लेकिन जब मेरा दिमाग खसकता है और जब मैं बोलता हूं तो दिमाग में हैजा कर देता हूं। ये हो गई खेसारी लाल यादव की बात। अब अक्षरा सिंह वाले बिंदु की बात कर लेते हैं। अक्षरा सिंह के ऊपर शिवेश मिश्रा ने एक केस कह सकते हैं कि किया था, और वो भी बेगूसराय में। वो जिस तरह से स्टेज शो 1 घंटा करके भाग जाती हैं, इस मामले में भी अक्षरा सिंह को कल बेगूसराय कोर्ट जाना पड़ा था, सरेंडर करना पड़ा था। इसके बाद अक्षरा सिंह अपने फेसबुक पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर डालती हैं। अब इस पोस्ट को देखने के बाद लोग कहते हैं कि ये पोस्ट भी अक्षरा ने पवन के लिए डाला है, इसीलिए पवन सिंह ने अक्षरा सिंह को टारगेट करके ये कैप्शन लिखा है। अब आपको क्या लगता है कि कैप्शन तेज प्रताप यादव के लिए है या खेसारी लाल यादव के लिए, अक्षरा सिंह के लिए? आप अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।